यीशु मसीह एक निर्दोष, निष्पाप, पवित्र इंसान जो प्रभु होते हुए इंसान के स्वरूप में आए थे और उसको इतिहास बताता है कि रोमियो के सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। और उसी दिन को हम याद करके कहते हैं गुड फ्राइडे। ये कैसे हो सकता है? किसी का मरना कैसे अच्छा हो सकता है? उसी का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का संदेश है गुड फ्राइडे के ऊपर में। ये गुड फ्राइडे आखिर गुड क्यों कहलाता है? तो इसका जवाब जानने से पहले आप कुछ सवालों के जवाब आपको मिलना आवश्यक है वचन से। सबसे पहला ये सवाल कि पाप क्या है? पाप अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो वचन कहता है ईश्वर की आज्ञा ना मानना वही पाप है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4। और ये पाप जो है हमेशा ईश्वर के खिलाफ में है, यानी कि ईश्वर के पवित्रता, ईश्वर का जो धार्मिकता, ईश्वर की जो सच्चाई के खिलाफ में ही है पाप। क्योंकि ईश्वर ने सारे सृष्टि, सारे कायनात को रचा, तो इसीलिए उन्होंने नियम दे रखा है कि चीजें कैसी हो, यानी कि हमारा जो बर्ताव है, हमारा सोच, हमारा करना, इन सभी को ईश्वर अपने नियम के अनुसार गवर्न करना चाहते। और जो कोई भी उस नियम को तोड़ता है, यानी कि ईश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, उनके पवित्रता, उनकी अच्छाई, उनकी धार्मिकता के खिलाफ में चलता है, वही पाप है। और उसको वचन कहता है जो पाप करता है उसको सजा के रूप में ईश्वर मृत्यु दंड देता है। अब बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि ये मृत्यु दंड क्या होता है। रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। फिर इज़िकियल चैप्टर 18 वर्स 20 कहता है जो पाप करेगा वो मरेगा। फिर से रोमियो यानी कि रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 कहता है सभी ने पाप किया और ईश्वर के महिमा से रहित है। वचन साफ कर रहा है कि जो पाप करेगा वो मृत्यु को पाएगा। अब जैसे हमने देखा कि ईश्वर की आज्ञा ना मानना पाप है, और इसका शुरुआत सृष्टि के आरंभ से ही, यानी कि इंसान के शुरुआत से ही ये पाप जो चलाया, यानी कि आदम और हव्वा को ईश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी थी। आज्ञा की जो वाटिका, यानी कि जो ईडन गार्डन में जो भले और बुरे का ज्ञान देता है, उस वृक्ष का फल ना खाना कह के, ये ईश्वर का आज्ञा था। और क्या हुआ? उन्होंने खाया, यानी कि उन्होंने पाप किया, वो गिर गए। ईश्वर के जो आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना। और ईश्वर ने जब ये आज्ञा दिया तब उस वक्त ईश्वर ने ये बात साफ किया था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यानी कि पाप का जो सजा है वो मृत्यु है। बाइबल 3 प्रकार की मौत के बारे में बात करता है। सबसे पहला आत्मिक मौत, यानी कि एक इंसान जीवित तो है लेकिन ईश्वर के साथ में उसका संबंध नहीं है, यानी कि ईश्वर से वो दूर है, वो पाप में, वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। वो धार्मिकता हो, अच्छाई से उसका कोई लेना देना नहीं, ईश्वर का कोई डर नहीं है उसके अंदर में, यानी कि ईश्वर के साथ में उसका रिश्ता है ही नहीं। उसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ। और बाइबल बहुत प्रकार से इसको डिस्क्राइब करता है। एलियनेशन फ्रॉम गॉड, डेथ इन ट्रेसपासेस। और आदम और हवा के केस में भी हमें क्या दिखा दिया कि जैसे ही उन्होंने पाप किया, ईश्वर ने उन्हें ईडन गार्डन से, यानी कि उनके प्रेजेंस से दूर कर दिया, यानी कि सेपरेशन फ्रॉम गॉड। इसीलिए आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2 में कहता है सिन क्रिएट्स सेपरेशन, यानी कि वो दीवार की तरह बनता है। क्या? पाप। उसे कहते हैं हम स्पिरिचुअल डेथ। दूसरा जो डेथ है वो फिजिकल डेथ, यानी कि पहले केस में क्या है कि ईश्वर और हमारा आत्मा का जो एलियनेशन, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ। दूसरा फिजिकल डेथ, जिसे हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 27 में कहता है कि एक बार मौत निश्चय है, यानी कि पाप का जो सजा मृत्यु है। मृत्यु किसका? कि आप और बॉडी मरेगा, यानी कि नाउ
एस आदम और हवा पाप में गिर गए तब से लेकर ये शरीर जो है इटर्नल नहीं है, ये मरणशील हो गया। तो इसीलिए आत्मा और शरीर जो है अलग हो जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल डेथ, यानी कि आत्मा और शरीर का अलग हो जाना। और थर्ड डेथ जिसको इटर्नल या सेकंड डेथ कहा गया है, जैसे रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 में ईश्वर का वचन साफ करता है कि सेकंड डेथ को मिलेगा, यानी कि जो स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन में फिजिकल डेथ होगा वो इटर्नली ईश्वर से हमेशा के लिए दूर नरक में भेज दिया जाएगा, यानी कि अनंत काल के लिए वो पाप की सजा को वहां पर पे करेगा। तो ये जो है पाप की मजदूरी। पाप क्या है? ईश्वर की बात ना मानना, और जो पाप करता है उसका सजा क्या है? मृत्यु है। और ये मृत्यु जो है 3 प्रकार से हमें प्रकट होते हुए दिखाई देता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं, अरे मौत क्यों? ईश्वर ऐसे ही तो माफ कर दे सकते हैं, ईश्वर तो दयालु है। ईश्वर का चरित्र यानी कि उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका एट्रीब्यूट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो इसका जवाब हमें मिलता है कि ईश्वर यूं ही हमें क्यों माफ नहीं कर देते। ईश्वर वचन कहता है कि वो न्यायी है, यानी कि गॉड इज जस्ट। इसका मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक दोषी यानी कि एक क्रिमिनल जो जिसने रेप किया और मर्डर किया, उसको पुलिस जो है पकड़ के कोर्ट में सजा के लिए ले जाता है। अब जज क्या कहता है उसको देखकर, तुम्हारा ये पहला गुनाह था, यानी कि तुमने रेप और मर्डर किया। अब तो तुम समझ गए हो कि ये जो है गलत है, तो इसीलिए तुमको सुधरने का मैं एक मौका देता हूं, तुम्हें मैं दया करके इस बार के लिए छोड़ देता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक जज है। अगर कोई गलत करता है तो नियम के अनुसार उसे पनिशमेंट देना ही होगा, क्योंकि वो एक जज है। उसी प्रकार से ईश्वर भी वचन कहता है वो इस यूनिवर्स को, सारा सृष्टि कायनात को रचने वाला वो एक जस्ट गॉड है, यानी कि जो उसका नियम को तोड़ेगा उसको वो सजा देगा। तो बिना सजा के कोई नहीं बच सकता। इसीलिए ईश्वर का वचन में हमें दिखाई देता है कि आरंभ से ही ईश्वर ने सजा का प्रावधान बना रखा है। तो इसीलिए हमें सेक्रीफाइस सिस्टम दिखाई देता है, कहाँ? ओल्ड टेस्टामेंट में। यानी जो भी पाप करता था वो एक बलि ईश्वर का बेदी में ले जाता था, यानी कि वो जैसे एक मेमना ले गया, किसी ने एडल्ट्री किया तो अब उसने ये पाप किया तो उसका मृत्यु होना है, तो इसीलिए वो क्या करता है, एक लैंप ले जाता है और उसको सेक्रीफाइस कर कर उसका ब्लड जो है स्प्रिंकल कर दिया जाता है प्रीस्ट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो पाप था इसका पाप उस पर ट्रांसफर हो गया, यानी उसका ब्लड से उसको कवर किया जाता था। तो दिस इज सेक्रीफाइस, यानी कि उसका एटोनमेंट के लिए, उसका पाप का माफी के लिए वो बलिदान हुआ, यानी कि उसके जगह पर कोई मरा। तो ये बलिदान के ऊपर बलिदान हमें ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाई देता है, और ब्लड जो है निकाला जाता है क्योंकि द लाइफ इज इन द ब्लड। अब फाइनली ये सारे सिस्टम जो है फाइनल सेक्रीफाइस की ओर इंडिकेट कर रहा था। तो इसीलिए प्रॉफिट ने भी कहा, आइज़ाया चैप्टर 53 फॉलोइंग में देखे तो हमारा गुनाह का सजा उसके ऊपर थोप दिया गया, वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। गॉड सफरिंग सर्वेंट, जैसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 21 में बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ईश्वर की ओर से एक लैंप आ रहा है, ये भविष्यवाणी हुआ। और यीशु मसीह वो लैंप था, किसका? प्रभु का, यानी कि सारे जगत का उद्धार के लिए, पापों का क्षमा के लिए वो बलिदान होने जा रहा था। अब ये बलिदान क्यों? एक न्यायी परमेश्वर बलिदान भेजता है वो अपनी ओर, यानी कि स्वयं प्रभु, न्याय करने वाला प्रभु मानव रूप धारण करके आते हैं और हमारे जगह पर हमारे गुनाहों के लिए बलिदान होने आते हैं। तो क्रॉस पर हमें क्या दिखाई देता है कि जो न्याय करने वाला परमेश्वर, उसका प्रेम को प्रकट होते हुए हमें दिखाई देता है। यानी कि जिस प्रकार से जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में हमें क्या दिखाई देता है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, यानी कि वो जस्ट गॉड थे, एट द सेम टाइम उसका एट्रीब्यूट्स में क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पे क्या है कि वो प्रेमी परमेश्वर है, यानी कि वो प्रेम करने वाला, स्वयं प्रेम परमेश्वर। यानी कि वो जब शुरुआत में आदम और हवा को बनाया, वो कभी ऐसा सोच के उन्होंने नहीं बनाया कि ये मर जाना है, मिट जाना है। असल में मौत चीज होती ही नहीं,
अनंत काल के लिए, क्योंकि जो आपका स्पिरिट है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो कभी नाश नहीं होता। इसलिए आप अनंत काल के लिए नरक में हो सकते हैं, अनंत काल के लिए स्वर्ग में हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम का पात्र बनने के लिए और इटर्नली परमेश्वर का साथ में संगति रहने के लिए और हम सभी ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर को एंजॉय करने के लिए, ईश्वर का फेलोशिप में रहने के लिए ईश्वर ने प्रेम के साथ में इंसान को बनाया। इसलिए ईश्वर प्रेम करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम उनके सृष्टि हैं, इसीलिए कि ईश्वर स्वयं प्रेम है, वचन डिक्लेयर करता है। तो वो प्रेम का सॉल्यूशन क्या था कि तुम्हारा पनिशमेंट जो है हम अपने ऊपर लेंगे। इसलिए वचन कहता है कि जो निष्पाप था, जो निर्दोष था, उसको हमारे लिए दोषी ठहराया गया, यानी कि हमारा पाप प्रभु यीशु मसीह पर दे दिया गया ताकि उनके द्वारा हम धर्मी ठहरे। इसलिए वचन कहता है हमारा सारा पाप, हमारा सारा गुनाह, हमारा सारा पेनल्टी, सजा को लेकर यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर चढ़ गए। हमारे पापों का सजा को वो अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो गए। इसीलिए पहला पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 में वचन इस प्रकार से कहता है, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but alive in the spirit. तो यहाँ में वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह जो है हमारे गुनाहों के लिए मरे ताकि हम प्रभु के साथ में हमारा संबंध जो है, जो आत्मिक रूप से हम मर गए थे, आत्मिक रूप से हम ईश्वर से दूर है, उन्हें फिर से जोड़ा जाए। अब क्या होता है कि जो कोई भी जिस प्रकार से यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं वचन में जिस प्रकार से कहता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी कि उनका व्यक्तित्व पर विश्वास करेगा, उनका जो काम यानी कि जो उनका एटोनिंग वर्क है ऑन द क्रॉस प्रभु यीशु मसीह का, उस पर विश्वास करेगा और उनको व्यक्तिगत मालिक, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देगा, वो ईश्वर के साथ में फिर दोबारा वो कनेक्शन होगा, यानी कि वो ईश्वर के बेटे बेटियों के रूप में उन्हें अपना लिया जाएगा। कौन? जो विश्वास करते हैं। इसलिए वचन कहता है हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा ही हुआ और जो हमारा ये जो माफी है, जो हमारा जो स्वर्ग जाना है, वो ईश्वर के अनुग्रह द्वारा वो मुफ्त में तोहफे के रूप में हमें मिला। इसीलिए वचन कहता है जो एक बार जो जन्म लेता है वो दोबारा मरता है, लेकिन जो दोबारा जन्म लेता है वो एक बार मरता है। दोबारा जन्म लेने का मतलब होता है यीशु मसीह के द्वारा माफी मिलना, हमारे सारे पापों का, जो हमारे सारे अधर्मों का हमारा न्याय होना, यानी कि फॉरगिवनेस, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि ईश्वर के परिवार में हम पैदा हो जाते हैं। आत्मिक रूप से हम प्रभु के फिर से संतान हो जाते हैं, हमारा रिकॉन्सिलेशन होता है, हमारा न्याय हो जाता है। क्योंकि हमारा न्याय किस प्रकार हुआ? यीशु मसीह ने हमारा गुनाह का सजा लिया, जिस प्रकार से कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13-14 में कहता है कि यीशु ने हमारा सारा गुनाह, पाप का जो सजा था ले लिया। तो इसीलिए हमारा विश्वास करने के द्वारा हम न्याय यानी कि जस्टिफाइड हुए। अब हमारा स्पिरिट जस्टिफाइड हुआ, हमारा शरीर जो है सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि ये शरीर को एक दिन दफन होना है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, ये शरीर को दफन होना है और एक दिन जब दोबारा आएंगे ये शरीर भी ग्लोरीफाइड होगा। तो इसीलिए गुड फ्राइडे का दिन इसीलिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि अब हमें मरना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर दिए हमारे लिए, स्वर्ग का रास्ता खुल गया हमारा लिए। प्रभु यीशु मसीह सजा ले लिया, अब हमें सजा नहीं मिलेगा, अब हमें कंडेमनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ईश्वर का क्रोध, ईश्वर का जजमेंट को हम लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जगह पर वो सबको कर लिए हैं। तो इसीलिए ये गुड फ्राइडे है कि हमारा उद्धार होता है क्रॉस के द्वारा। तो इसीलिए जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन को पाएगा। तो गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे है? इसीलिए गुड फ्राइडे है कि पापों का सजा हमें जो विश्वास करते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो इसीलिए जो कोई भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मालिक के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया, वो स्वर्ग राज को प्रवेश करेंगे।
अपने योग्यता द्वारा नहीं, अपने धार्मिकता, अपने पवित्रता द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के करने द्वारा। तो इसीलिए गुड फ्राइडे है। आशा करता हूँ आपको गुड फ्राइडे का अर्थ समझ में आया। फिर भी आपका कुछ प्रश्न होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप से दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।